स्कूल के पीछे से भी नहीं गुजरा कभी, स्कूल के पीछे से भी नहीं गुजरा कभी, मगर जिंदगी ने हर दिन एक नया सबक पढ़ाया। मैं घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक मुझे घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगी। मैंने आगे होकर पूछा, बहन क्यों बच्चे को मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो? उसने जवाब दिया कि भाई आपको तो मालूम है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब भी हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ। ये कमबख्त स्कूल रोजाना देर से जाता है और रोजाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ जरा भी तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से रोजाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर देता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को थोड़ा समझाया और चल दिया। एक दिन सुबह सुबह सब्जी मंडी कुछ सब्जी वगैरह लेने गया तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साल बच्चे पर पड़ी जो रोजाना घर से मार खाता था। या देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में फिर रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते तो उनसे कोई सब्जी जमीन पर गिर जाती और वो बच्चा उसे फौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं ये माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो रहा था कि चक्कर क्या है। मैं इस बच्चे को चोरी चोरी फॉलो करने लगा। जब इसकी झोली सब्जी से भर गई तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाजें लगाकर उसे बेचने लगा। मुंह पर मट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार जिंदगी में पहली बार देख रहा था। देखते देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई थी। उस शख्स ने आते ही एक जोरदार पाँव मारकर उस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर उस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। नन्हा दुकानदार आंखों में आंसू लिए दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर में अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने अब उसने अपनी नन्ही दुकान लगाई। उस शख्स ने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा, थोड़ी सी सब्जी दी, जल्द ही फरोख्त हो गई और वो बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाले दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानिब चल दिया। मैं भी इसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उसके उस्ताद ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि यतीम बच्चा है, उसे मत मारो। उस्ताद फरमाने लगे कि जनाब ये रोज़ाना 1 घंटा देर से आता है। मैं रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ कि डर से स्कूल टाइम पर आए और कई बार मैं इसके घर भी पैगाम दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर मालूम हुआ कि मैं जो सब्जी लेने गया था वो तो भूल ही गया हूँ। हस्बे मामूल बच्चे ने स्कूल से घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। अगले दिन सुबह की नमाज अदा की और फौरन बच्चे के उस्ताद को कॉल की कि टाइम पर मंडी पहुंच जाए, जिस पर मुझे मुस्बत जवाब मिला। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नई दुकान का बंदोबस्त करने लगा। मैंने उसके घर जाकर उसकी वालदा को कहा कि बहन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपका बेटा स्कूल कितनी देर से जाता है। वो फौरन मेरे साथ मुंह में ये कहते हुए चल पड़ी कि आज उस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं उसे। आज मंडी में लड़के का उस्ताद भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशनें संभाल ली और नन्ही दुकान वाले को छुपकर देखने लगे। हस्बे मामूल आज भी उसे काफ़ी लोगों से झड़कें लेनी पड़ी और आखिरकार वो लड़का अपनी सब्जी फरोख्त करके कपड़े वाले की दुकान की तरफ चल दिया। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि बहुत दर्द भरी सिसकियाँ लेकर ज़ोरों कतार रो रही थी और मैंने फौरन उसके उस्ताद की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से उसके आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी पर बहुत जुल्म किया हो और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और उस्ताद भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। हस्बे मामूल बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज इसको दुकानदार ने एक लेडी सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं, अपना सूट ले लो।
بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر اسکول بیگ میں رکھا اور اسکول چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ استاد ڈنڈے سے اس کو مار دے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا کہ یہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ میں نے بچے سے سوال پوچھا، یہ سوٹ اب گھر لے جا کر ماں کو دو گے؟ جواب نے میرے اور اس کے استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے جواب دیا، نہیں انکل جی، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے سلائی دوں گا۔ چلو ڈھونڈ لیتے ہیں وہ معصوم بچپن کو، چلو ڈھونڈ لیتے ہیں وہ معصوم بچپن کو، جہاں غم کا پتہ نہ تھا، جہاں دل کی سمجھ نہ تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ سوشل ٹویٹر کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔